Hello dear students, once again I am here Dinesh Chaurasia with my YouTube channel Dinesh for Maths. आज मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है वो है क्लास 11th एंड ऑल्सो फॉर क्लास 10th ओके जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसे हम शॉर्टकट में जीपी बोलते हैं और इसका नाम हिंदी में है गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, हिंदी में भी आपको नाम पता होना चाहिए और अपने नाम से ही ये बता रहा है कि ये क्या है, किस तरह की सीरीज़ है। ओके, गुणोत्तर श्रेणी। ज़रा ध्यान से देखिए, मैं कुछ सीरीज़ लिख रहा हूँ, आप उसमें ऑब्जर्व कीजिए कि क्या खास बात है। ठीक है, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। एक और देखते हैं, 2, 6, 18, 54 एंड सो ऑन। एक और सीरीज देखते हैं, 10, 20, 40, 80, 160 एंड सो ऑन। आई होप इतने एग्जाम्पल्स आपके लिए काफ़ी होंगे। देखिए, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 टू ज़ा 64। इन सारे ही टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 है। वी ऑल कैन ऑब्जर्व दिस। ठीक है, दूसरे सीक्वेंस में देखिए, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54 एंड आफ्टरवर्ड्स 15 3 जा, then again into 3 and we will get the next term. एक और देखते हैं, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 2 जा 80, 80 2 जा 160। तो इस तरह की सीक्वेंस को हम बोलेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी और हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी देखिए, एक फिक्स्ड नंबर है 2 या 3 या 4 या कुछ भी, जिसका कि मल्टीप्लाई करने पे हमें नेक्स्ट टर्म मिलता चला जा रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 2 3 4 5 इन्हीं नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो। ज़रा देखिए, पहले था 9 नेक्स्ट सीरीज़ में, फिर हो गया 6, फिर हो गया 4, फिर हो गया 8/3, फिर उसके बाद है 16/9। ज़रा ध्यान से देखिए, क्या ये एक जीपी सीरीज़ है? ऐसे कौन सा नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसमें? ज़रा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। देखिए, फर्स्ट वाले में अगर हम देखें तो 4/2 इज इक्वल टू 8/4 इज इक्वल टू 16/8। ये सारे ही रेशियोज कट करने पे हमें 2 मिल रहे हैं। ठीक है, सेकेंड वाले में देखिए, 6/2 इज इक्वल टू 18/6 इज इक्वल टू 54/18 इज इक्वल टू, इस तरह से कट करने पे वी आर गेटिंग व्हाट 3। ओके, इसी तरह से अगर हम इस नए फोर्थ वाले में ऑब्जर्व करें, 6/9 यानी कि 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2/3 ये हमें रेशियो मिल रहा है। चेक करते हैं नेक्स्ट टर्म के लिए क्या सेम मिल रहा है, 4/6, यस 2/3। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार कुछ इसी तरह के मिले, कुछ फ्रैक्शन में 1 से छोटे 1 से बड़े कुछ भी नंबर्स मिल सकते हैं। तो इस तरह की सीरीज़ को हम क्या बोलेंगे, जीपी सीरीज़। ओके, तो आज हमें पढ़ना है इसी सीरीज़ के बारे में। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, पूरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक वीडियो में हम लोग ख़त्म करेंगे। ओके, नाउ ये हो गई बेसिक कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती क्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर कोई ज्योमेट्रिक सीरीज़ है तो उसका जनरल टर्म, उसका nth टर्म, जैसा कि हम लोगों ने एपी सीरीज़ में किया था। ठीक है, सो जनरल टर्म ऑफ अ जीपी सीरीज़। ठीक है, जनरल टर्म से मतलब है कि अगर हमें nth टर्म निकालना हो तो डायरेक्टली कैसे बताएंगे। ज़रा ध्यान से देखिए, हमारे पास कोई भी एपी सीरीज़ है, एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ 1 3 9 27 81 एंड सो ऑन। क्या ये एक जीपी सीरीज़ है? ऑब्वियसली ये एक जीपी सीरीज़ है। इस जीपी सीरीज़ का जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास है 1। ठीक है, और हमारे पास ये जो जीपी सीरीज़ है उसमें आप ये देख सकते हैं कि जो कॉमन रेशियो जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए 3/1 इज इक्वल टू 9/3, ये 27/9, इन सब को सॉल्व करने पे हमें मिल रहा है 3। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है,
ए को बोलेंगे फर्स्ट टर्म और आर को बोलेंगे कॉमन रेशियो। ठीक है, तो अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए हो, कॉमन रेशियो जिसका कि हम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आर हो, ठीक है, तो हमें निकालना है nth टर्म ऑफ अ जीपी सीरीज। अगर हमें निकालना पड़ गया 15th टर्म बताइए, 16th टर्म बताइए, 50th टर्म बताइए, तो डायरेक्टली हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए जिससे कि हम बता सकें कि हमारा फॉर्मूला क्या होगा, जिसमें हम अप्लाई कर दें, ए की वैल्यू आर की वैल्यू पुट कर दें, तो हमें डायरेक्टली 50th टर्म या कोई भी टर्म मिल जाए। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं फर्स्ट टर्म T1 की बात करूं तो वो है ए, T2 की बात करूं तो हमें ए में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉमन रेशियो से यानी आर से। फिर अगर मैं T3 की बात करूं तो ए आर में फिर से आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर अगर मैं T4 की बात करूं तो ए आर स्क्वायर, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करने पे देखिए ए आर स्क्वायर आएगा, फिर से इस आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे बताया 1 इंटू 3, 3 इंटू 3, फिर 9 इंटू 3, देन 27 इंटू 3, बार बार 3 का मल्टीप्लाई करने पे हमें नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। ठीक है, तो अगर इस तरह से हम बात करें तो आप देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट टर्म में यहाँ पे ए आर पावर 0 वी कैन राइट, सेकेंड टर्म में हमारे पास ए आर है, थर्ड टर्म में ए आर इंटू ए आर है, फिर उसके बाद ए आर स्क्वायर इंटू आर है। तो इसमें कुछ खास बात है, यस, ए आर पावर 1 - 1। देखिए फर्स्ट टर्म है तो वी हैव रिटन 1 - 1। यहाँ देखिए ए आर को क्या हम लोग ए आर पावर 2 - 1 लिख सकते हैं, यस, यहाँ पे 1 है और 1 की वैल्यू हो जाएगी 2 - 1। सेकेंड टर्म के लिए 2 - 1, ओके, फर्स्ट टर्म के लिए 1 - 1। थर्ड टर्म ए आर पावर 3 - 1, फोर्थ टर्म ए आर पावर 4 - 1। इसी तरह से अगर हम n तक जाएं तो क्या n के लिए ए आर पावर n-1 फॉर्मूला हमारे पास होगा, ऑब्वियसली होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया nth टर्म ऑफ अ जीपी सीरीज will be equal to Tn is equal to ए आर पावर n-1, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि ए क्या है भाई, ए है हमारा फर्स्ट टर्म और आर है हमारा कॉमन रेशियो। जैसे कि हमारे पास एपी में था कॉमन डिफरेंस, वैसे ही यहाँ पे कॉमन रेशियो। ठीक है, तो nth टर्म ऑफ अ जीपी सीरीज बहुत सिंपली इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। लेट अस टेक वन एग्जांपल, आई विल टेक न्यू पेज, ओके। नाउ अगर हमारे पास कोई जीपी सीरीज है, एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं जीपी सीरीज जो कि हमने कई सारे अभी लिखे थे, 2, 6, 18, 54, 162, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो आप देख सकते हैं 2 है, कॉमन रेशियो हम लोग निकाल लेंगे 6/2 करके या 18/6 करके, तो हमें मिल जाएगा 3। अब हम मान लेते हैं हमें निकालना है 15th टर्म ऑफ दिस जीपी सीरीज। कैसे निकालेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, Tn इज इक्वल टू ए आर पावर n-1। तो हमें चाहिए 15th टर्म, यानी n की वैल्यू हो गई 15, a ऑलरेडी हमारे पास 2 है और r की वैल्यू है 3 पावर n-1 और n की वैल्यू है 15, दैट इज 15 - 1। इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 पावर 14, और इतना भी आप आंसर में लिख सकते हैं, और अगर आप सॉल्व कर सकते हैं वेल एंड फाइन, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, विच टर्म ऑफ द सीरीज सीरीज है हमारा 8 प्लस 1.6 प्लस 0.32 plus and so on, and the last term is 0.00
256। हमारे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि विच टर्म, कौन सा टर्म 0.00256 होगा। सबसे पहला काम, क्या ये जीपी सीरीज है, चेक करना। क्या करेंगे हम लोग, 1.6 को डिवाइड करेंगे 8 से, हमें क्या मिलेगा भाई, ये यहाँ से आ जाएगा 0, 16 1 जा 16, 16 5 जा 80, यानी कि 1/5। ओके, 1/5 हमारा कॉमन रेशियो है, 1/5 को हम बोल सकते हैं 0.2। आगे भी चेक कर सकते हैं आप, वी विल गेट 0.2। यस, ये जीपी सीरीज है। इस जीपी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास है 8। कॉमन रेशियो वी हैव गॉट 0.2 या 1/5 भी बोल सकते हैं आप। टी एन, nth टर्म हमें पता है कि 0.00256 है, हमें नहीं पता कि कौन सा टर्म है। हम मान लेते हैं कि nth टर्म 0.00256 है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, टी एन इज इक्वल टू ए आर पावर n माइनस 1। टी एन हमारा 0.00256 इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ ए इज 8, आर हमने निकाला है 1/5 या 0.2 होल पावर n माइनस 1। सो 0.00256 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0.2 होल पावर n माइनस 1। ओके, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए ज़रा ध्यान से देखिए, किस तरह से लिख सकते हैं इसको हम लोग। 0.00256 को अगर आपने 8 से डिवाइड किया तो हमें मिल जाएगा 0.000, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16। ओके, इज इक्वल टू 0.2, जैसा कि मैंने पहले कहा था ये 1/5 है, इसको 1/5 लिख के पावर n माइनस 1 कर लीजिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं 32 अपॉन, देखिए 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 जीरोस के साथ 1/5 पावर n माइनस 1। ठीक है, इसको कट करने पे हमारे पास सॉल्व करने पे आएगा 2/10 होल पावर 5। आप देख सकते हैं 32 क्या है भाई, 2 पावर 5 है, और इसको 10 पावर 5 हम बोल सकते हैं। ये हो गया 1/5 होल पावर n माइनस 1। देखिए ये क्या है भाई, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो क्या हम इसको 1/5 बोल सकते हैं। यस, तो 1/5 होल पावर 5 इज इक्वल टू 1/5 होल पावर n माइनस 1। नाउ बोथ द साइड वी हैव 1/5, तो इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब है n इज इक्वल टू 5 प्लस 1 दैट इज 6। ओके, तो 6th टर्म जो है हमारा इस जीपी सीरीज का क्या होगा भाई, ये वैल्यू होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जीपी सीरीज के कुछ और क्वेश्चन, कुछ और फॉर्मूलाज। हाँ, तो अगर आपको ये समझ में आया कि nth टर्म ऑफ अ जीपी सीरीज कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला मैंने बताया टी एन इज इक्वल टू ए आर पावर n माइनस 1। ओके, अब हमारे पास है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी सीरीज। ओके, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी सीरीज। जैसे हमने निकाला nth टर्म ऑफ ए जीपी सीरीज के लिए फॉर्मूला टी एन इज इक्वल टू ए आर पावर n माइनस 1, उसी तरह से हमें निकालना होगा जनरल टर्म फॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी सीरीज। जरा ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास कोई जीपी सीरीज हो जिसका सम हो a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, इस तरह से एंड सो ऑन, nth टर्म आप जानते हैं ए आर पावर n माइनस 1 होता है, मैंने आपको अभी भी बताया। सेम सीरीज को हम r के मल्टीप्लिकेशन के साथ लिखते हैं। r इंटू एस एन किया हमने, तो r का मल्टीप्लाई a में होगा तो हम लोग यहाँ ए आर लिख दे रहे हैं। r का मल्टीप्लाई ए आर में होगा वी विल गेट ए आर स्क्वायर, r का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में होगा वी विल गेट ए आर क्यूब, एंड सो ऑन। और r का मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा तो ए आर पावर n माइनस 1 जस्ट इसके पहले वाले टर्म से मल्टीप्लाई होने पे, और लास्ट टर्म हमारा हो जाएगा ए आर पावर n माइनस 1। ओके,
इन दोनों को, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिलेगा, देखिए सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस 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 माइनस, आप सबको पता है इससे क्या होगा भाई, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी, और लास्ट टर्म इसके सेकंड लास्ट टर्म से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, एस एन माइनस आर इंटू एस एन इज इक्वल टू ए माइनस ए आर पावर एन माइनस 1। एस एन कॉमन लेंगे, हमारे पास होगा 1 माइनस आर, ए कॉमन लेंगे, हमारे पास होगा 1 माइनस आर पावर एन माइनस 1, और एस एन की वैल्यू हो जाएगी ए 1 माइनस, सॉरी ये हो जाएगा ए आर पावर एन, क्योंकि ए आर पावर एन माइनस 1 वाला टर्म कट चुका है, यहाँ होगा ए आर पावर एन, ओके, ए आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो ये है हमारा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी सीरीज ए 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये कंडीशन है जब आर की वैल्यू लेस देन 1 हो, तब के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए आर की वैल्यू हमने 2-3 एग्जाम्पल लिए, कहीं कहीं 2 मिला था, कहीं कहीं 3 मिला था, कहीं कहीं आर की वैल्यू 2/3 भी मिली थी। तो देखिए ये क्या है, 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है, लेकिन ये क्या है, 1 से छोटा है, ठीक है। ये आर की वैल्यू लेस देन 1 है, यहाँ आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यहाँ आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो जब आर की वैल्यू लेस देन 1 हो, वी विल यूज एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, और सेकेंड लेंगे एस एन इज इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये तब के लिए जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक फार्मूला डिपेंडेंस होगा आर के ऊपर, अगर आर की वैल्यू बड़ी है तो ये वाला फार्मूला, अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये वाला फार्मूला, ठीक है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नाउ। So far we have done nth term of a GP series a r power n minus 1, sum of n terms of a GP series a 1 minus r power n upon 1 minus r when r is less than 1, sum of n terms of a GP series when r is greater than 1, so r power n upon r minus 1, ठीक है। One more formula we have, sum of infinite terms of a GP series a upon 1 minus r। अब आप सोचेंगे ये a अपॉन 1 माइनस आर कहाँ से आया इनफाइनाइट टर्म्स के लिए, जरा ध्यान से देखिए। इनफाइनाइट मीन्स मैंने आपको बताया या पहले भी बता चुका हूँ, लास्ट टर्म कहाँ तक जाएगा कुछ ऐसा नहीं है जिसकी आप इमेजिन ना कर सके, एकदम लास्ट टर्म बहुत बड़ा, ठीक है। अगर हमारे पास कोई जीपी सीरीज है 1 2 4 8 16 एंड सो ऑन, और इन सब का हमें प्लस करना है, देखिए एन टर्म्स तक करना है, मैंने आपको उसके लिए फॉर्मूला बताया, ये और ये डिपेंडेंस अपॉन आर इज ग्रेटर देन 1 या आर इज लेस देन 1। लेकिन अगर मैं यही 1 + 2 + 4 + 8 + 16 एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स तक करूं, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, इनफाइनाइट होगी। तो जरा ध्यान से देखिए, जिसमें भी आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी उसके लिए तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होगा, ऑब्वियसली इनफाइनाइट होगा। तो हम इनफाइनाइट टर्म्स के लिए उस केस की बात करेंगे जहां पे आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, एस एन इज इक्वल टू, मेरे पास फॉर्मूला था, हम लोग के पास फॉर्मूला था ए 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर आपके पास कॉमन रेशियो आर लेस देन 1 है, जैसे कि 1/2, इसका पावर आप 1 है तब क्या होगा, इसका पावर 2 है तब क्या होगा, इसका पावर 3 है तब क्या होगा। आप देखेंगे कि जब पावर 1 है तो आंसर इज 1/2, जब पावर 1/2 होल स्क्वायर है तो आंसर इज 1/4, आंसर इज 1/8, और जब 1/2 की पावर इनफाइनाइट होगी तो आंसर विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है, पहले 2 था, फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ, अब मैंने कहा इनफाइनाइट पावर, तो ये जो r पावर n वाला टर्म्स है ना, ये हो जाएगा 0 के इक्वल। इसीलिए एस एन इज इक्वल टू, क्या हम इसको लिख सकते हैं, a अपॉन 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर,
ठीक है। और ये टर्म r पावर n की वजह से, क्योंकि यहाँ r पावर इनफाइनाइट हो जाएगा और r पावर इनफाइनाइट इज इक्विवेलेंट टू 0, सो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मूला। nth टर्म, sum of n terms when r is less than 1, sum of n terms when r is greater than 1, and sum of infinite terms and only for the condition r is less than 1. Let us solve one question based on this. चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। फोर प्लस टू प्लस वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई फोर अप टू 10 टर्म्स। ठीक है, क्या ये जीपी सीरीज है? यस, जीपी सीरीज है, बिकॉज 2 बाई फोर इज इक्वल टू 1 बाई टू। ओके, देखिए 2 से 4 को डिवाइड किया, 1 से 2 को डिवाइड किया, 1 बाई टू से 1 को डिवाइड करिए, अगेन 1 बाई टू वी विल गेट। तो ये जीपी सीरीज है। इस जीपी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है ए, वो है 4। कॉमन रेशियो क्या है भाई? जस्ट नाउ वी गॉट 1 बाई टू। और हमें निकालना है सम ऑफ 10 टर्म्स। सो सम ऑफ n टर्म्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए r की वैल्यू क्या है, ये लेस देन 1 है, तो a 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो वैल्यू ऑफ a क्या है? a की वैल्यू है 4, 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है भाई? 1 बाई टू होल पावर 10। यहाँ हम लोग बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे। 1 माइनस आर इज 1 बाई टू, ये हो जाएगा 4, 1 माइनस 1 बाई टू होल पावर 10 की वैल्यू, देन 1 माइनस 1 बाई टू हो जाएगा पर 1 बाई टू। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर होगा। जरा देखिए, अगर n 1 बाई टू पावर 10 उसकी वैल्यू क्या होती है? ठीक है, 4 1 माइनस 2 पावर 10 की वैल्यू होती है 1024, तो 1 अपॉन 1024 अपॉन 1 बाई टू है, ये 2 जाएगा ऊपर, तो 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा, यानी 8 1024 माइनस 1 अपॉन 1024। ठीक है, आंसर हो जाएगा 8 इंटू 1023 अपॉन 1024। इसको सॉल्व करेंगे, वी विल गेट द आंसर व्हाट? 8। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। तो सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ दिस जीपी सीरीज विल बी 8। ये था हमारा जीपी सीरीज का सम ऑफ n टर्म्स के लिए एक एग्जाम्पल। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। 1 प्लस टू स्क्वायर up to 64 terms. Okay, first term is 1. Okay, common ratio will be what? 2. हमें बताना है कि सम 64 टर्म्स तक कितना होगा, यानी n की वैल्यू गिवन है 64, Sn इज इक्वल टू r इज ग्रेटर देन 1 है, तो Sn इज इक्वल टू a r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 वी विल यूज बिकॉज r इज ग्रेटर देन 1। वैल्यू ऑफ a इज 1, r की वैल्यू 2 है, 2 पावर 64 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, यानी ये हो जाएगा 2 पावर 64 माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आगे। तो इस तरह के एग्जांपल्स, इस तरह के बेस्ड क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं लेता हूं इनफाइनाइट टर्म्स के लिए। ओके, एक सीरीज है 1 माइनस 1 बाई टू प्लस 1 बाई फोर माइनस 1 बाई एट प्लस ये। ठीक है, इसमें हमारे पास a की वैल्यू है 1 एंड r इज माइनस 1 बाई टू, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू अप टू n टर्म्स एंड अप टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑल्सो। सम अप टू n टर्म्स भी फाइंड करना है, सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स भी फाइंड करना है। सम अप टू n टर्म्स की बात करेंगे, Sn इज इक्वल टू, वी कैन सी द वैल्यू ऑफ r इज लेस देन 1। ओके,
सो a 1 minus r power n upon 1 minus r. Value of a is 1 minus value of r is minus 1 by 2 whole power. How many terms you have to get? n terms के लिए पता करना है तो n हो जाएगा अपॉन 1 माइनस माइनस 1 बाई 2. इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग. 1 माइनस माइनस 1 बाई 2 होल पावर n अपॉन ये 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा. ओके, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 बाई 2. इसको आप सॉल्व कर सकते हैं एंड विल गेट द आंसर. सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स फॉर द सेम सीरीज a अपॉन 1 माइनस आर. a की वैल्यू है 1 माइनस आर की वैल्यू है माइनस 1 बाई 2. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई 2 यानी कि 3 बाई 2 और आंसर हो जाएगा 2 बाई 3. सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ दिस सीरीज विल बी 2 बाई 3. सम ऑफ n टर्म्स विल बी दिस. ओके, नाउ एक और क्वेश्चन जो हर बार आपकी एग्जाम में जीपी सीरीज की तरीके से सॉल्व कैसे करें आता है. ठीक है, देखिए क्वेश्चन है हमारा 7 plus 77 plus 777 plus up to n terms. ये हमें फाइंड करना है. ठीक है, सम टू n terms ऑफ दिस सीरीज. Sn हमें फाइंड करना है 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस 2 n terms. ठीक है, नाउ 7 को आप कॉमन ले सकते हैं. हमें मिल जाएगा 1 प्लस 11 प्लस 1 प्लस 2 n terms. 7 कॉमन. क्या हम इसको 1 अपॉन 9 कॉमन लेके 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस अप टू n टर्म्स लिख सकते हैं? ऐसा हमने क्यों किया जरा देखिए. 7 अपॉन 9, इस 9 को कैन वी राइट 10 माइनस 1 प्लस प्लस 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1. इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 1. 2 n टर्म्स. ओके, जरा ध्यान से देखिए. इसके बाद 7 अपॉन 9 इस 10 100 1000 सबको एक साथ लिख लेते हैं. 10 प्लस 100 को 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1000 को 10 क्यूब लिख सकते हैं. ठीक है, n टर्म्स तक प्लस सॉरी ये माइनस 1 कॉमन लेके 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n टर्म्स तक के लिए लिख सकते हैं. देखिए ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके समझ लीजिए कि याद करना पड़ेगा. ठीक है, नाउ व्हाट इज रिमेनिंग हियर. वी हैव 7 अपॉन 9 और आप ये देख सकते हैं कि ये 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब अप टू n टर्म्स ये क्या है? जीपी सीरीज है. ये जीपी सीरीज है. तो जीपी सीरीज के n टर्म्स के सम के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है. क्या पढ़ा है भाई? a 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर इफ r इज लेस देन 1. तो यहाँ पे r क्या है? r की वैल्यू देखिए 10 है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. तो a है हमारा 10 पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1. ठीक है, उसके बाद है माइनस 1 को अगर आपने n टाइम्स सम किया तो वी विल गेट n. ओके, सॉरी मैंने ब्रैकेट उल्टा लगा दिया, पहले करली लगाया फिर बड़ा लगाया है, अंडरस्टूड है. 7 अपॉन 9 इसको हम बोल सकते हैं 10 अपॉन 9 क्योंकि ये 10 माइनस 1 9 और 10 पावर n माइनस 1 माइनस n. ठीक है, इसको अगर आप और सॉल्व करना चाहें तो 7 अपॉन 9 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर एक बार इसमें 10 अपॉन 9 10 पावर n माइनस 1 में. ठीक है, माइनस और 7 अपॉन 9 का ही मल्टीप्लाई करेंगे n में.
तो हमारे पास आंसर होगा 70 अपॉन, या कह सकते हैं 7/81, और इस 10 को अगर अंदर ले जाएंगे तो 10 पावर n+1 -10, ठीक है, -7/9n। ये हमारा आंसर आप लिख सकते हैं। थोड़ा इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलता है, इसको प्लीज़ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन में चेंजेस भी हो सकते हैं, 5 + 55 + 555 या 0.7, 0.77, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया आज जीपी का बेसिक फॉर्मूलाज का यूज़, जीपी सीरीज़ क्या है, ठीक है, जीपी सीरीज़ का nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी सीरीज़। तो इसके साथ हमारा ये जो जनरल बेसिक चीज़ें हैं जीपी सीरीज़ की वो फिनिश होती हैं। इतना प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन, थैंक यू सो मच, सी यू सून।